उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमी है और ये बात हकीकत है। हंसी मजाक में लोग हमारा जो फ्रेंड सर्कल है और ये सारा हमें बहुत बोलते, अच्छा क्या बन, जब मैं शुरू में फिजियोथेरेपिस्ट बन रही थी तो मैं लोगों को, कोई मुझसे पूछता था, कोई रिश्तेदार यहाँ, अच्छा क्या पढ़ रही हो, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन रही हूँ, वो क्या होता है, तो मैं उनको बताती थी कि ये है। तो अच्छा मालची, हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो अगर मैं उनके मसल रिलैक्स कर रही होती हूँ तो वो आगे से कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से आप मसाज कर रही हैं, थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा। तो मैं उनको बताती हूँ आंटी अंकल की मसाज नहीं है, ठीक है, ये मैं आपके मसल रिलैक्स कर रही हूँ। हाँ बेटा ये वही है, आप बिल्कुल ऐसी, वो मालची भी ऐसे ही करते हैं, हम भी घर में करते हैं। वो मेरी मासी थी ना, मैंने उससे तेल लगवाया था और मुझे बिल्कुल सुकून आ गया, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से मालिश की थी। तुम भी बिल्कुल वैसे ही कर रही हो, बल्कि तुम थोड़ा और अच्छा कर रही हो। तो ये मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हम मालची नहीं होते, हम, या फिर आप हमें अगर पढ़े लिखे मालची बनाना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम प्रॉपर एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिन्होंने 5 साल की पढ़ाई की होती है, उसके बाद 1 साल की अपनी हाउस जॉब की होती है, लेकिन हम मालची नहीं होते। Hello everybody and welcome to episode 9 of Behind the Games. Today we have a very special guest with us. Her name is Dr. Kiran Shahzadi. She is a fitness coach and a physiotherapist, and we are going to learn a lot of things from her today. Hello Kiran. Hello Dr. Kiran. How are you today? Welcome assalam. How are you? Alhamdulillah, ठीक. Yeah, okay. So Kiran, I'm very excited to talk to you. I mean, physiotherapist से as a doctor तो हम बात करते हैं ना, but like एक थोड़ी सी casual conversation जहाँ पे मैं I can get to know you and your profession and how you're helping other people and how you know I can help myself as well. और जो लोग सुन रहे हैं वो भी, उनकी भी कितनी help हो सकती है. So Dr. Kiran, first of all, can you tell me a little bit about yourself, your experience? Yeah, sure. My name is Dr. Kiran Shahzadi and I am a physiotherapist. मुझे 5 साल हो गए फिटनेस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और मुझे इसी के साथ साथ 5 साल का ही एक्सपीरियंस है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और इसी के साथ साथ बहुत सारी एज अगर फिजियोथेरेपिस्ट में बात करूं तो बहुत सारी इंजरीज़ को हम लोगों ने जो है डील किया है। उसके साथ साथ मुझे शौक़ था कि मैं फ़िटनेस के हवाले से भी काम करूं, और क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लोग अप्रोच करते थे, अगर किसी जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए मैं जाती थी तो वो ज़ाहिर है कि फिजियोथेरेपिस्ट है, तो मुझे अप्रोच करते थे कि हाँ इसके साथ काम करके, इनके साथ काम करके अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने जितनी जगहों पे भी काम किया है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। और जितनी भी जनरेशन थी, हाँ आप ले लें कि यंग जनरेशन आ गई है और एल्डर जनरेशन है, जितनी भी, उसमें भी हम काम कर सकते थे। अलग अलग डिसऑर्डर्स पे भी काम किया है, इंजरीज पे भी काम किया है और उनकी फिटनेस पे भी काम किया है। सही, बिल्कुल। लाइक फिजियोथेरेपी में भी लाइक साइड्स होती है ना, कि एक प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी भी है और एक है लाइक पोस्ट इंजरी, पोस्ट कोई वेयर एंड टेयर हो गया, तो उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्चुअली लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि अगर हमें कोई इंजरी होगी तो हमें तभी जाना है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, या फिर अगर किसी ऑर्थोपेडिक ने हमें रिकमेंड कर दिया है तो हमें तब जाना है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंजरी के बाद ही जाना है, आप उससे पहले भी आपको जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जिस तरीके से पोस्चर, लोग गलत पोस्टर में बैठते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल, जो वर्कर्स हैं, हाउस वर्कर्स हैं, सॉरी जो ऑफिस वर्कर्स हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो 8 से 10 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है और वो काम करते हैं, उनको बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। मोबाइल यूज़र्स हैं, और अभी जो हमारी यंग जनरेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मोबाइल यूज़ करना। स्पोर्ट्स में हैं, बच्चे हैं, स्कूल के, कॉलेज गोइंग हैं, और ये सारी चीज़ें, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों ने अपने दिमाग में चीज़ बिठाई हुई है कि नहीं, हमें तभी जाना है जब हमें कोई रिकमेंड करेगा। लोगों को अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है कि फिजियोथेरेपिस्ट को वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन अब जिस तरह आगे आगे काम होता जा रहा है, स्टडीज़ आती जा रही हैं, तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हमें अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार है, हमें जनरल फिजिशियन के पास जाना है। तो अगर हमें किसी तरह का कोई दर्द है, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, तो हमें फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट पे जाना चाहिए। लेकिन वो हमारे पास तब आते हैं जब वो किसी ऑर्थोपेडिक से होकर गुजरते हैं, वो फिर हमारे पास आते हैं। डायरेक्ट हमारे पास कोई भी नहीं आता, और ये अभी तक है ऐसा। ओके, जबकि इट्स लाइक थेरेपी ना, इट्स लाइक थेरेप्यूटिक। अगर आप ऑर्थोपेडिक तक के लेवल तक पहुंच गए तो वो तो आपका सर्जिकल भी चले जाता है कभी कभी। सो लाइक बहुत सारी चीज़ें आपकी थेरेपी के थ्रू, थोड़ी एक्सरसाइज के थ्रू भी ठीक हो जाती हैं।
बट सम पीपल यू नो लाइक पैनिक के ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, आपके लाइक एक्सपीरियंस में, आपकी प्रैक्टिस में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जो ज़्यादा आ रही हैं आजकल रिपोर्ट हो रही हैं? अगर मैं एज अ थेरेपिस्ट बात करूं तो ज़्यादातर यंग जनरेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, उसकी वजह से उनके लाइफस्टाइल की वजह से ही ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। अगर हम उन लोगों को, मैं सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें बताना चाहूँगी कि मोबाइल यूज़र आजकल बहुत ज़्यादा है, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ उनका अपना लाइफस्टाइल भी है। जिस तरह अगर मैं अपना एज ग्रुप की बात करूं कि मैं काम करती हूं तो मैं मोबाइल किस तरीके से यूज़ कर रही हूं, हम लैपटॉप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम अगर कोई सामान उठा रहे हैं तो हम किस तरीके से उठा रहे हैं, इन सारी गलतियों की वजह से ही फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कुछ अगर मैं लड़कों की बात करूं जो कि हमारे मेल्स हैं, अगर बाइक यूज़र हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। खैर, कुछ हमारे कराची के रोड्स भी इस तरीके से हैं, ज़्यादातर उनमें प्रॉब्लम आ जाता है। शियाटिका बहुत ज़्यादा है। अच्छा। शियाटिका मैं ये नहीं कहूँगी कि यंग एज में है, थोड़ा सा वो एल्डर पीपल्स की तरफ चला जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है, मैं एक जो हमारे मर्द हजरात हैं, मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपना जो वॉलेट है वो अपने जो पैंट की पॉकेट है उसमें ना रखा करें, क्योंकि फिर वो डिसबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। इसकी वजह से शियाटिका बहुत ज़्यादा है। एक ये भी कॉमन रीज़न है शियाटिका का, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, वो कोई नव दब गई होगी तो इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक आपके वॉलेट की वजह से भी होता है। अच्छा। तो और जो ज़्यादातर हमारे पास लड़के आते हैं मेरे पास कि भाई हमें जो है ना कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो कमर का दर्द नहीं होता, वो उनको हिप बोन पेन होता है। और उनका फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ, उनकी हिस्ट्री लेती हूँ कि भैया आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं, अगर आप ड्राइव करते हो, हत्या कि आप बाइक चला रहे हो तो कितनी देर चलाते हो या क्या चीज़ें करते हो, तो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये फिर उन पे एक डायग्नोज मेरा बनता है कि हाँ, इस वजह से भी हो सकता है। इवन लाइक अगर आप बाइक बहुत लंबे टाइम के लिए चला रहे हैं ना, तो अब इतना सीधा तो नहीं बैठ पाता, यू काइंड ऑफ स्लाउच एंड लाइक बैक स्लाउच होना शुरू हो जाती है, तो उससे भी बहुत बैक पेन के इश्यूज। एंड देन कराची के रोड्स की आपने बात की, तो आई फील लाइक अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इस तरीके की रिपोर्ट देखी थी कि कराची के रोड्स की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्थोपेडिक के एंड फिजियोथेरेपिस्ट के इश्यूज इस वजह से भी क्रिएट हो रहे थे। तो आपके पास इस तरीके के केसेस आए? बिल्कुल, इस तरह के केसेस आए, बहुत ज़्यादा आए हैं, और ख़ास तौर पे बैक पेन का तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हर दूसरे तीसरे दिन अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इवन मेरे पास अगर मैं फ़िटनेस के हवाले से बात करूँ तो मेरे पास ख़वातीन आती हैं या फिर जो भी मर्द हज़रात आते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको बैक पेन तो बहुत ज़्यादा ही अब बढ़ चुका है। इवन ये तो फिर अगर हम बात करेंगे कि 21-22 साल, ऐसा नहीं है, 17-18 साल इन उम्र के लोग हैं, उनको भी ये तकलीफ है। लेकिन ज़्यादातर ये वजह ये उनका बैड पोस्चर, उनके बैठने का तरीका, उनके लैपटॉप का, मैं बार बार लैपटॉप मोबाइल पे इस वजह से फोकस दे रही हूँ क्योंकि ये है उनको, वो कमर झुकाकर देख रहे हैं, गर्दन झुकाकर देख रहे हैं, इस तरीके से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और घंटों घंटों यूज़ कर रहे हैं। इवन अगर वो बेड पर भी लेटे हुए हैं तो बिल्कुल ही बैक उनकी टिल्ट है और वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और इस वजह से उनको सर्वाइकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और ये साथ में फिर वो कॉलर यूज़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ज़ाहिर अगर ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे वो तो आपको सिर्फ पेन किलर या सप्लीमेंट्स लिख देंगे, उसके बाद फिर आपको ये भी कहेंगे कि भैया आप अपने पोस्चर पे काम करो, लेकिन पोस्चर पे ऑर्थोपेडिक कभी काम नहीं करता, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही काम करता है। और जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक वो उनका जो इशू वो बढ़ चुका होता है, वो सिर्फ सर्वाइकल का नहीं रहता, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे बहुत सारी मज़ीद चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं। तो फिर मैं उनको गाइड करती हूँ कि फिर पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं, आप अगर स्टडी करते हो तो आप मुझे बताओ कि लैपटॉप पर यूज़ करते हो या फिर मोबाइल पर, या सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम बुक्स को तो लोगों ने छोड़ ही दिया है। बुक्स पे मुझे नहीं लगता कि अब कोई पढ़ाई होती है। खैर, कोरोना के टाइम के बाद से तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि ऑनलाइन क्लासेस और लैपटॉप पर ही सारा काम है, बुक्स पे अब कोई फोकस नहीं है। तो ज़्यादातर अगर मोबाइल या लैपटॉप पे काम करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन आप उन चीज़ों को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने पोस्चर पे काम करो। ठीक है, आप अपनी बैक स्ट्रेट रखो, आप अपनी नेक स्ट्रेट रखो, लेकिन रिलैक्स, नेक आपको बिल्कुल रिलैक्स रखनी है। आप कोई भी काम कर रहे हो आपकी नेक रिलैक्स होनी चाहिए। अगर आप कोई सामान भी नीचे से उठा रहे हो, जिस तरह की, अगर घर की ख़वातीन की बात करूँ, हाउसवाइफ जो हैं, जो पानी की बॉटल है डिस्पेंसर पे उनको लगानी होती है, तो उनको चाहिए कि आप अपना पोस्चर ठीक रखकर उसके बाद एकदम से ना उठाएं, क्योंकि वो एकदम से उठाती हैं, वो कोई कमर में झटका आ जाता है और फिर वो दर्द बढ़ जाता है मज़ीद, वो पानी की बॉटल वहीं रह जाती है और वो कमर का दर्द लेकर बैठ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने मतलब इतनी सारी चीज़ें ये बताई ना, ये मुझे भी बताएं कि अगर इस तरीके की चीज़ अब हो गई है,
अब जैसे एक थोड़ी सी काइंड ऑफ लाइक एक वार्निंग होती है ना देने के लिए कि यार आप सुधर जाओ, आप जो अपने साथ एक गलत पॉस्चर कर रहे हो, गलत लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हो, डाउन द लाइन लाइक 5 to 10 years बाद आपके साथ क्या वर्स्ट चीज़ हो सकती है अगर आप ये लाइफस्टाइल कंटिन्यू करो तो? स्पाइन्स के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं चीज़ें और आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते, अक्सर लोग हैं इसको बहुत लाइटली लेते हैं। कमर दर्द है, अच्छा मेडिकल स्टोर पे गए, पेन किलर ला के खा ली, और पेन किलर कौन सी होती है, नेबरफोल्ड खा लिया, पैनाडोल खा ली, उनको लगता है कि बस, और वो वक्ती तो आपको इलाज हो जाता है लेकिन वो आपका लॉन्ग टर्म नहीं चलता, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म है। अच्छा, इसके लिए ये करें, जो कि मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं जा सकते एट द टाइम, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो उसको वो सीरियस लेंगे। कमर दर्द को, गर्दन दर्द को और शोल्डर दर्द को इतना वो नहीं लेंगे, उनको लगता है कि वक्त ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होते होते वो चीज़ें वर्स्ट हो चुकी होती हैं। तो सबसे पहले तो ये करें कि अगर आप घर में मौजूद हैं तो सबसे पहले आप हॉट पैक अप्लाई करें उस पर। पेन किलर ठीक है, अब वो आपको एक सपोर्टिंग है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलेगा। आप कितना टाइम खा सकते हो पेन किलर्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना। तो उसके लिए आप ये करें और लाइटली स्ट्रेचेस करें कुछ। अगर आपको नहीं मालूम है, आजकल तो वैसे ही हमारा यूट्यूब, गूगल बाबा, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है। हॉट पैक अप्लाई करें। कोई जो हमारे पास जेल्स वगैरह आ जाती हैं, आप जो हैं वो यूज़ करें। पेन किलर जेल्स हैं, आप लोग वो यूज़ करें। अच्छा, जेल यूज़ करने का भी एक तरीका है। लोगों ने एक दिमाग में बिठाया हुआ, या फिर अच्छे तरीके से उनको गाइड नहीं किया जाता कि वो जेल अप्लाई करते हैं और उसको मसाज करना स्टार्ट कर देते हैं। जेल का काम मसाज करना नहीं होता है, ठीक है। आपने उसको जो है बिल्कुल लाइट तरीके से अप्लाई करना होता है। और लोग एसी में बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा अपनी बॉडी टेम्परेचर को देखो, उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई करो, और उसके बाद हॉट पैक अप्लाई करें, रिलैक्स करें, बॉडी को रेस्ट दें। इंजरीज हो, आपको कोई दर्द हो या कुछ भी हो, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट लाजमी देना है। जब तक आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो ये चीज़ें सेट नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिकवरी टाइम कितना होता है इन चीज़ों में? लाइक अगर ये चीज़ हो गई है किसी के साथ और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, कब तक रिकवरी हो जाएगी उसकी? अच्छा, जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो उनको हौसला हो जाता है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते ही उनका हौसला जो है ना धर्म भरम हो जाता है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूंगी, पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये मसल पुल हुआ है कि इंजर हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों को अब अच्छी तरीके से ना तो गाइड किया जाता है, ना उनको पता होता है। अच्छा, अगर आपका लाइटली मसल पुल हुआ है यानी स्ट्रेन इन चीज़ों की तरफ गया है, तो आप सबसे पहले रेस्ट करें, उसके बाद आइसिंग अप्लाई करें, उसके बाद फिर आप लाइटली स्ट्रेच करें, जेंटल मूवमेंट्स करें और रिलैक्स करें, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में सेट हो जाता है। अगर आप इंजरी की बात करें तो इंजरी आप घर में उसके प्रिवेंशन नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप जाएं, किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाएं। अगर आपको लगता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते ही नहीं है लोग, आप ऑर्थो को दिखाएं या जनरल फिजिशियन को भी दिखाएं। उसके बाद फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ डायरेक्ट, या खुद से चीज़ें ये नहीं ठीक होंगी। इंजरी कभी भी खुद से ठीक नहीं हो सकती है जब तक आप किसी के पास गाइडलाइंस लेने नहीं जाओगे। फिजियोथेरेपिस्ट है, और उसके बाद फिर वो बहुत सारी चीज़ों को आपको बताता है, किस टाइप की इंजरी हुई है, किस ग्रेड की इंजरी हुई है, और फिर उस हिसाब से हम बात करते हैं और उस हिसाब से हम आपको डायग्नोज करते हैं और फिर ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल, ये है कि एथलीट्स के पास लाइक अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। लोगों के पास अपना कोई पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता, एक पर्सनल फिटनेस कोच नहीं होता, तो उनमें और उनमें ना बहुत डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिट बिल्कुल एथलीट को देख रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग आई कैन हैव द बॉडी लाइक हर, या कोई देख रहा है तो आई कैन हैव द बॉडी लाइक हिम, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स अलग हैं उनकी फील्ड की। आप एक रेगुलर इंसान हैं तो आपकी डिमांड्स अलग हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? आम इंसान से ज़्यादा एक एथलीट्स को ज़्यादा इंजरीज होती हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले कि उनकी एक्टिविटी लेवल, ठीक है, वो एक आम इंसान से ज़्यादा है, ठीक है। उनका स्पोर्ट्स लेवल एक आम इंसान से ज़्यादा है। अगर मैं क्रिकेट खेलूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही कि 1 महीने में कितना ही खेलूँगी, 1 या 2 दफ़ा। लेकिन अगर क्रिकेटर की बात की जाए तो उनकी तो ये जॉब है एक किस्म से, ठीक है। तो उसके अंदर और उनका लेवल है, तो वो अपने हिसाब से खेलेंगे और उसमें ज़ाहिर है इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि उनका जो एक लाइफस्टाइल होता है जिसके अंदर उनके कोचेज़ अलग होते हैं, उनके फिटनेस के कोचेज़ अलग होते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, या तो उसने वॉक कर ली, ठीक है, या फिर वो जिम चला गया, और जिम जाके भी जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हाँ हमें अपनी बॉडी बनानी है, हमें इस पर काम करना है, तो वो इससे ज़्यादा नहीं करते। लेकिन एथलीट्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके डॉक्टर किरण, बहुत सारे लोगों को ना ये भी होता है कि बेड पे सोना वर्सेस ज़मीन पे सोना, कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन पे सोना ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं इससे तो बॉडी में पेन होता है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे क्या लगता है, मैं कहती हूँ कि ज़मीन पर सोना सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी लोगों को लगता है कि हम बेड पर सोते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि हाँ भाई आप कैसे सोते हैं, मतलब आपका बिस्तर है, कैसा बिस्तर है, हार्ड है, सॉफ्ट है। या अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा बेड इस तरीके से है, हम सोते हैं, बेड का कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर आप मुझे आगे बताएं कि बेड का मसला नहीं, फिर किस चीज़ का मसला आपको लगता है। मैं उनसे पूछती हूँ आपने कभी ज़मीन पर सोने का ट्राई किया है, तो नहीं, हम ज़मीन पर अगर सोएंगे तो हमें दर्द होगा। किस चीज़ में दर्द होगा, हमें जिस्म में दर्द होगा, क्यों होगा? तो मैं उनसे ये पूछती हूँ, मेरा अगला सवाल ये होता है कि जब पहले ज़माने में बिस्तर बेड नहीं होते थे, तब भी तो लोग ज़मीन पे सोते थे, तो क्या उनको दर्द वगैरह होते थे? और आगे से उनका जवाब होता है हम ट्राई करके देखेंगे। और ये रियल है कि मैं जिन मरीज़ों को रिकमेंड करती हूँ कि आप ज़मीन पर सोकर आएँ, वो आते हैं 3-4 दिन का एक्सपीरियंस करके मुझे आकर बताते हैं कि नहीं हमें तो कोई दर्द नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिकमेंड एक और चीज़ करती हूँ कि बगैर तकिए के सोया करें, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके जो नेक स्पाइन वो स्ट्रेट रहती है, ठीक है। उसका अगर आप तकिया नीचे रखते हो तो आपकी, और तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा ऊंचा होगा तो फिर वो नेक है वो आपकी स्टिफ भी हो जाती है, मसल आपके नेक सर्वाइकल मसल्स वो स्टिफ हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका तकिया बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, और ये करें कि आपका बिल्कुल फ्लैट हो, ठीक है। या फिर बगैर तकिए के सोएं, बगैर तकिए के सोना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मसल्स रिलैक्स रहते हैं आपके सर्वाइकल के। डॉक्टर किरण, बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइक कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट को रेकमेंड किया जाए ना, तो ये बोला जाता है मालिशी है, आप मालिश करवाने के लिए जा रहे हो, मतलब रैंडम एक वो तेल लेके रात के टाइम पे ठंडन ठंडन करके तेल वाले घूम रहे होते हैं ना, मालिश हो रही होती है, तो उनको जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कंपेयर कर दिया। उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लोगों को अवेयरनेस की बहुत कमी है, और ये बात हकीकत है। हंसी मजाक में लोग हमारा जो फ्रेंड सर्कल है और ये सारा हमें बहुत बोलते, अच्छा क्या जब मैं शुरू में फिजियोथेरेपिस्ट बन रही थी, तो मैं लोगों को, कोई मुझसे पूछता था, कोई रिश्तेदार, यहाँ अच्छा क्या पढ़ रही हो, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन रही हूँ, वो क्या होता है, तो मैं उनको बताती थी कि ये है, तो अच्छा मालशी, तो मैं कहती थी नहीं ये मालशी नहीं है भाई, मेरी पूरी 5 साल की एक डिग्री है, इसके बाद मैंने हाउस जॉब करनी है। लेकिन लोगों के दिमाग में भी अभी बहुत है कि हाँ ये एक मसाज का काम है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो अगर मैं उनके मसल रिलैक्स कर रही होती हूँ तो वो आगे से कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से आप मसाज कर रही हैं, थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा। तो मैं उनको बताती हूँ आंटी अंकल की मसाज नहीं है, ठीक है, ये मैं आपके मसल रिलैक्स कर रही हूँ। हाँ बेटा ये वही है, आप बिल्कुल ऐसी, वो माची भी ऐसे ही करते हैं, हम भी घर में करते हैं। वो मेरी मासी थी ना, मैंने उससे तेल लगवाया था और मुझे बिल्कुल सुकून आ गया, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से मालिश की थी, तुम भी बिल्कुल वैसे ही कर रही हो, बल्कि तुम थोड़ा और अच्छा कर रही हो। तो ये मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हम मालशी नहीं होते हम, या फिर आप हमें अगर पढ़े लिखे मालशी बनाना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन हम प्रॉपर एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिन्होंने 5 साल की पढ़ाई की होती है, उसके बाद 1 साल की अपनी हाउस जॉब की होती है, लेकिन हम मालशी नहीं होते। लेकिन लोगों के दिमाग में भी बैठा हुआ है कि हाँ भाई, अच्छा इस वजह से बैठा हुआ है क्योंकि हमारे कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड जेल आती है जो हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ख़वातीन को लगता है कि वो एक एज हम मसाज कर रहे हैं, लेकिन वो मसाज नहीं है, वो आपको डीप फेशियाटिस जो है हम काम कर रहे होते हैं। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मसाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम जो है इंजरीज पे काम करते हैं, हम डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, हम उनकी प्रिवेंशन पे काम करते हैं, लेकिन हमारा काम मसाज करना नहीं होता। और प्लीज़ आप लोग जो है जो है ना मालशी बोलना छोड़ दें, हम पढ़े लिखे फिजियोथेरेपिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े लिखे मालशी हम नहीं, सॉरी, हम पढ़े लिखे मालशी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। आई मीन मेन चीज़ यही है ना कि आपको एजुकेशन होनी चाहिए, एंड आई फील लाइक फिजियोथेरेपिस्ट भी इतने इन्फॉर्म्ड होने चाहिए कि अपने पेशेंट्स को आप इतना समझो कि यार ये कहाँ से आ रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है और मुझे इससे किस तरीके से डील करना है। एंड आई फील लाइक यू डू इट वंडरफुली, आप इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, तो आपके पेशेंट्स आर लकी टू हैव यू। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब मार्केट में ना बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। ये अगर
अच्छे थेरेपिस्ट के पास पहुंचते पहुंचते लोग ऐसी बहुत सारी दुकानों से गुजर चुके होते हैं कि जिनसे वो तंग आ चुके हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, एक तो जो थोड़े से पढ़े लिखे पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो चैट जीपीटी, गूगल बाबा ये सब कुछ करके आते हैं। तो अक्सर होता है कि जो चीज़ मैंने उनको बतानी होती है वो पढ़कर तो आते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है उनको ये चीज़ नहीं पता होती, उसके पीछे क्या साइंस है उनको ये नहीं पता होता। ठीक है, वो आते हैं और मुझे, अगर किसी को बैक पेन है वो मुझे आएंगे बताएंगे ये दर्द ऐसे शुरू हो रहा था, यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे इस तरह का दर्द हो रहा है, सब कुछ है। फिर मैं उनसे कहती हूँ, फिर मेरे सवालात होते हैं, मुझे एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, जो कि हमें हमारे सेक्शन में पढ़ाया गया था, हमें बताया गया था कि आपके पास पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले आपने उनकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ ये नहीं पूछना है अच्छा आपको दर्द है, किस तरह का दर्द है, कब दर्द होता है, कब दर्द नहीं होता है, मुझे उनका बैकग्राउंड भी देखना होता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। हालांकि वो हाउसवाइफ है, कोई काम वर्किंग वुमेन है, या फिर क्या कहते हैं अगर कोई मेल आ रहा है तो वो किस तरह का काम कर रहा है, ठीक है, उनके क्या वो ऑफिस वर्कर है या फिर वो कोई मजदूरी कर रहा है या किस तरह का काम कर रहा है, तो मुझे उसके हिसाब से अपना पूरा एक कंटेंट बनाना होता है। उसके बाद फिर मैं अपना डायग्नोज बनाऊंगी और फिर मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगी। जब तक मुझे उनकी हिस्ट्री या उनका बैकग्राउंड ही नहीं मालूम होगा तो फिर मैं आगे काम कैसे करूंगी। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हमारे पास आ जाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला और भी उनकी एजुकेशन में और उनकी नॉलेज में इजाफा करे, आप ये सारा चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें करके तो आ जाते हो। वो चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये डॉक्टर नहीं है। आप जब आपका ट्रीटमेंट और आपका जो प्रॉपर डायग्नोज है वो एक डॉक्टर ही बनाएगा, क्योंकि कस्टमाइज्ड होते हैं ना। चैट जीपीटी को नहीं पता कि यार ये जो बंदा प्रॉम्प्ट दे रहा है ये पीछे कौन बंदा बैठा हुआ है, इसके क्या मसले हैं, इसके डीएनए में क्या प्रॉब्लम है, तो ना टेस्ट भी नहीं कर सकता वो आपका। तो एआई की कहीं ना कहीं एक लाइन क्रिएट हो जाती है। आई फील लाइक डॉक्टर्स को तो बहुत चिढ़ाने लगी है इससे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये एआई हो गया, ये इन सारी चीज़ों को बनाने वाला भी एक इंसान ही है, ठीक है। उसके पास भी जितनी नॉलेज थी उसने उसको, अब वो उसको वक्तन अपडेट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप एज अ डॉक्टर या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आजकल दुनिया में कितनी रिसर्चेज आ रही हैं, हर मिनट में कोई ना कोई स्टडी आ रही है, तो और वक्त बा वक्त हम उन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, उसके हिसाब से हम डायग्नोज करते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं। आज के वक्त में अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आप मुझसे किसी भी डिजीज़ के बारे में पूछती हैं, मैं आपको बताऊंगी, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, उसी के आधे घंटे के बाद उसके ऊपर कोई और रिसर्च आ चुकी होगी, फिर फर्दर हम उसको स्टडी करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जितना एक डॉक्टर आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे सकता है ना, उतना चैट जीपीटी आपको नहीं दे सकता। तो डेफिनेटली आई मीन इस चीज़ से हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहिए कि कोई मसला है डॉक्टर के पास जाएं, ये नहीं कि भाई नहीं सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा सही और ख़राब होता है मामला और ख़राब करेंगे आप। अच्छा, एक और चीज़ लाइक जो मुझे है कि डाइट्स जो है ना हमारी, आई फील लाइक डाइट बहुत बुरी हो रही है हमारे जनरेशन में भी, एंड लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन की डाइट इज़ नॉट गुड। उसके बारे में आपके किस तरीके के केसेस आते हैं, हाउ टू बेटर मैनेज आवर डाइट फॉर अ गुड लाइफस्टाइल? अच्छा, डाइट के हवाले से मैं बात करूं तो ये है कि ये हकीकत है कि आज के जो हमारी यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। कुछ भी नहीं किया तो फूड पांदा कर लो। घर में अगर अम्मी ने सब्ज़ी बना ली है तो वो जो हमारे मर्द हजरात हैं वो बाहर निकल जाते हैं, नहीं भाई ये सब्ज़ी हम क्यों खाएं। सब्जियां तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई जहर हो गई है, और जबकि सब्जियां बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। आप अगर सेहतमंद, और हर एक सब्ज़ी का अलग अलग है, ठीक है। अगर आप हर एक सब्ज़ी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी, अगर ये कुदरती अगर निज़ाम है, अगर ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हुई हैं तो उसका अलग है। अब जिस तरीके से नॉर्मली मैं एक बात करूँगी, किसी को खून की कमी होती है तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी आप सप्लीमेंट्स की तरफ बाद में जाएँ। सबसे पहले गाजर, चुकंदर और जो सेब है, आप इसका जूस पिए। आप ज़्यादा नहीं, आप 7 से 8 दिन पिए, आपको देखिएगा आपका एचबी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो लोग चले जाते हैं कि नहीं हमें जो है ब्लड लगवाना है, ठीक हो जाएंगे। ब्लड लगवा लेते हैं, उसके बाद उसके अलग से रिएक्शन हो जाते हैं और फिर वो हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर जो नेचुरल चीज़ें वो लें, सब्जियां खाएं, फल खाएं। ये अल्लाह ताला ने अगर हमें दी हुई हैं तो फिर एक तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम चले जाते हैं जो एक जूस वगैरह बनाए हुए जो हमें दुकानों पे मिल जाते हैं। अगर देखा जाए लाइक हमारी लाइफस्टाइल डाइट बिल्कुल ख़राब है, लेकिन लोग ना सप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। विटामिन डी जो आपको नेचुरल एक दूध से या आपको आपकी डाइट से, अंडों से कैल्शियम मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, नहीं सप्लीमेंट लेंगे, गोली ले ली, एक क्विक फिक्स। तो वो आपके पास इस तरीके के भी केसेस आते होंगे कि सप्लीमेंटेशन पे रिलाई किया हुआ है।
इस पे मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि सप्लीमेंट्स इज़ नॉट अ मैजिक पिल्स। वो भी तब तक असर नहीं करेंगी जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, ठीक है? आप डाइट अच्छी लें, आप जितनी अच्छी अच्छी सब्जियां खाएं, फल खाएं, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर असर करेंगी। सप्लीमेंट्स भी इसी तरीके से कोई ये नहीं होगा कि हम खाएंगे तो कोई जादू का असर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वेट गेन करने के लिए भी खाते हैं, वेट कम करने के लिए भी खाते हैं, ठीक है, उनके एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन आप उससे बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट अच्छी करें। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो ये सारे सप्लीमेंट्स पे आप असर नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके डॉक्टर किरण, बहुत सारी ना मिथ रिवॉल्व करती हैं फिटनेस एंड हमारी लाइफस्टाइल के अराउंड। उसमें कुछ मिथ्स इस तरीके की भी हैं कि यार एक बंदा मोटा है ना तो उसी को बोलेंगे यार जिम जा रहे हो, डाइट कर रहा हूँ मैं या जिम जा रहा हूँ, अच्छा इसलिए कि मोटा हो रहा होगा ना, दैट्स वाई। तो क्या चीज़ चल रहा है माइंडसेट लोगों का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिम सिर्फ मोटे लोगों के लिए बना है, ठीक है। अगर आप बात करें कि आज अभी जो टाइम चल रहा है, जर्नल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है हमारे पास भेजता है। ऐसे बहुत सारे जो उनके पास पेशेंट्स जाते हैं उनको रिकमेंड करता है कि आप जिम जाएं, खास तौर पे जिनको डायबिटीज़ है, ठीक है, नी प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी बोन डेंसिटी बहुत लो है, ठीक है, और जिनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, उन सबको जो है वो रिकमेंड करते हैं आप जिम जाएं। सिर्फ आप जो फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए हमारे पास लोग नहीं आते हैं। अब ये रुझान ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब लोगों को भी समझ आने लग गया है कि एक्सरसाइज और फिटनेस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि अगर अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई वेट लॉस के लिए हमारे पास आया है क्लाइंट और साथ ही साथ कोई वेट गेन के लिए भी आया, तो वो उनका बॉडी टेक्सचर देखने के बाद कहते हैं कि इनको जिम की क्या ज़रूरत है, इनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है जिम की। वो इस वजह से कि वो अगर उनका बॉडी टेक्सचर नॉर्मल है, कि उनको लग रहा है कि ये क्यों आए, ये कमज़ोर हैं, ये क्यों जिम आए, तो उसका मकसद ये होता है कि भाई वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने आए, ठीक है, अपना स्टेमिना बढ़ाने आए। हमारे पास बहुत सारी जो है ना हाउस वाइफ आती हैं, ठीक है, वो हमें बताती हैं कि भाई, मैं उनसे पूछती हूँ आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, तो वो मुझे ये बताती हैं कि मैं सारा दिन घर में काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उनको फ्लोर पर लेकर आती हूँ, सिर्फ 1 से 2 एक्सरसाइज करवाती हूँ, वो हाँफना शुरू कर देती हैं, उनसे तीसरी एक्सरसाइज ही नहीं होती है। तो मैं तो उनसे फिर वो मुझे बताती हैं कि नहीं, ये तो हमसे नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे क्या मकसद है कि उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनका स्टेमिना ही नहीं है, उनका कार्डियो बहुत ख़राब है। तो ये हम उसके ऊपर भी काम कर दें। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई आप वेट लॉस करने आ रहे हैं तो सिर्फ जिम आ रहे हैं, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। दूसरी चीज़, मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे जो है फिजिशियन जो है ऑर्थोपेडिक है हमारे पास, डायबिटिक लोगों को भेजते हैं, साथ में नी पेन के लिए भेजते हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो जाहिर है आपके नीज पे प्रेशर आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ही जो है आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लोग कहते हैं, जो हमारे पास जिम में लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको अगर नी का इतना ज़्यादा इशू हो गया तो आप पहले वेट कम करें। और ये वाकई ये हकीकतन बात है कि जब वेट ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा बॉडी पे पड़ता है, और नीज हमारे पिलर्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पूरा बॉडी वेट आता है। तो फिर हम उसी के हिसाब से उनके ऊपर काम करते हैं, उसी के हिसाब से उनका वर्कआउट प्लान बनाया जाता है, उनके ऊपर हम सारे काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास फिर बहुत सारे ऐसे स्किनी पीपल्स भी आते हैं जिनको मसल गेन करना होता है, जिनका स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम उनके ऊपर एक अलग तरीके से काम करते हैं, उनके डाइट पे हम अलग तरीके से काम करते हैं, उनके वर्कआउट प्लान पे हम अलग तरीके से काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर किरण, हमने बहुत सारे फिटनेस के बारे में बात की, फिजियोथेरेपी के बारे में बात की, बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत सारी फैक्ट होते हैं ना, एंड आई फील है कि कोई चैट जीपीटी वो मिथ या फैक्ट नहीं बता सकता, वो एक रियल डॉक्टर ही बता सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन लाइन कि ये आपको बताना होगा ये मिथ है या ये फैक्ट है, ठीक है? ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि हीट थेरेपी सर्दी में सब दर्द का सोल्यूशन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? वो इस वजह से कि कोई सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं जिस तरह आपकी बॉडी पे स्वेलिंग हो रही है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अक्सर बॉडी टाइप्स और बॉडी टेम्परेचर अलग होते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ में आप यूज़ नहीं कर सकते। सर में दर्द है तो आप हीट थेरेपी नहीं दे सकते। बिल्कुल। ओके, सो दूसरा पॉइंट ये है कि हमने सुना है कि जिम छोड़ने के बाद बंदा दोबारा मोटा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जिम छोड़ना प्रॉब्लम नहीं है, आपका लाइफस्टाइल आपका प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि आप एक्सरसाइज करना तो छोड़ देते हो लेकिन आप अपने मुंह को ताला नहीं लगाते। ये वजह है मोटे होने की दोबारा। ओके, जो थर्ड है वो ये है कि टीनेजर्स को वेट्स नहीं उठाने चाहिए।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास बहुत हमारे यंग इस तरह के लोग हैं जिमनास्टिक में, जो बहुत कम एज में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट भी करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही है। अच्छा, उसके बाद चौथा ये है कि पेन किलर्स जो हैं वो रिहैब को ख़राब करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सडनली अगर किसी को कोई नेक प्रॉब्लम हो जाता है, सर्वाइकल इशू है या जॉइंट पेन कोई भी है, तो फ़ौरन जाके मेडिकल स्टोर पर हमें कमर में दर्द हो रहा है, हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है, आप हमें पेन किलर देते हैं। वो पेन किलर खाने के बाद उनका दर्द वहीं दब जाता है, सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए। प्रॉपर उनको जिस जगह पे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए वो वहाँ पर नहीं जाते। बिल्कुल। और इसके बाद जब वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उसके बाद फिर उनको डॉक्टर याद आता है। तो ये प्रॉब्लम है। ओके, सो फिफ्थ है कि एवरी बैक पेन नीड्स एमआरआई। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल। एक नॉर्मल सा अगर आपको कोई सामान आपने उठा लिया गलत तरीके से, जिसमें नॉर्मली हम उर्दू में कहते हैं कि चुक आ जाना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उनको एमआरआई लिख कर दे देंगे कि आप जाएं एमआरआई करवाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं। नॉर्मल स्ट्रेचेस से भी वो जा सकता है, हॉट पैक से भी वो जा सकता है, दैट्स इट। ओके। अच्छा, एक है कि आइस थेरेपी इज बेटर देन हीट थेरेपी। समहाउ हम्म। कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आइस थेरेपी ज़्यादा जो है आपको प्रिवेंशन देती है हॉट पैक से। ओके, बिल्कुल। नाइस। अच्छा, आइस बाथ्स भी तो लेते हैं लोग, उसके बारे में क्या है? पूरे बर्फ में नहा हाँ, हमारे पाकिस्तान में नहीं लेते, हमारे पाकिस्तानी नहीं ले सकते। ओके। अच्छा डॉक्टर किरण, इट वाज अ लवली सेशन के मिथ बस्टर वाला जो सेशन है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने खुद से इधर उधर से सुनी हुई हैं या पढ़ ली हैं, बट एक डॉक्टर है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो वेरीफाई कर दे आपकी चीज़ों को, तो दैट्स बेटर ना, वरना हम अपने खुद ही दिमाग में खिचड़ी बना लेते हैं। ओके, सो डॉक्टर किरण, इज देयर एनीथिंग लाइक लास्ट में जो आप बोलना चाहती हैं, जो इट्स लाइक अ वेरी पैशनेट थिंग, जो आप चाहती हैं कि लोगों को पता हो, आप मैसेजेस कैमरे में दे सकती हैं? अच्छा, लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लोगों को चाहिए कि आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को लाजमी इंक्लूड करें। एक्सरसाइज सिर्फ आपका वेट गेन या वेट लॉस में जर्नी में ही काम नहीं आता, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को चाहिए कि फ़िटनेस पे काम करें, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को कुछ नहीं देंगे, आपकी बॉडी आपको कुछ नहीं देगी। तो मेरा मशवरा यही है कि सब तंदुरुस्त रहें, खुश तभी रह सकते हैं जब आप अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल एडवाइस। एंड दिस वाज इट फॉर एपिसोड 9 ऑफ बिहाइंड द गेम्स। आज हमने डॉक्टर किरण से बात की, हमने बहुत सारी मिथ बस्टिंग भी की, हमने फिजियोथेरेपिस्ट और फिटनेस के बारे में बहुत सारी बातें की, एंड आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।